Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss whether you have to do trading और investing. इस वीडियो में गाइस हम लोग डिफरेंट प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, हमारे ट्रेडिंग की क्या होते हैं एंड इन्वेस्टिंग की क्या होते हैं, एंड फाइनल कंक्लूजन आपको मिल जाएगा कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक सबसे लेमन लैंग्वेज में हम जान लेते हैं एक्चुअल में ट्रेडिंग होती क्या है. सो ट्रेडिंग गाइस अगर मैं आप लोगों को लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, सो ट्रेडिंग इज जब आप शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए किस चीज़ को होल्ड करते हैं. सो ये ट्रेडिंग क्या है, ये आपकी इंट्राडे भी हो सकती है. इंट्राडे ट्रेडिंग मतलब आपको 9:15 से 3:30 के बीच में जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसको हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं. मतलब इंट्राडे मतलब आपने 9:15 के बाद खरीदा एंड 3:30 से पहले आपने अपनी पोजीशंस को एग्जिट कर दिया, बी इट आपका लॉस हुआ हो या प्रॉफिट हुआ हो, नो मैटर. ओके, सो 9:15 से 3:30 के बीच में आपने जो ट्रेडिंग करी, आपने बाय किया किसी स्टॉक को, किसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को, किसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को, एंड आपने उसको 3:30 से पहले स्क्वायर ऑफ कर दिया. सो हम लोग इसका कहेंगे दिस इज योर इंट्राडे ट्रेडिंग. अब इसके बाद ट्रेडिंग में हमें पता चलता है स्विंग ट्रेडिंग हम जानते हैं, BTST जानते हैं, STBT जानते हैं. सो ये क्या होती है? सो BTST अगर मैं आप लोगों को बताऊं, सो दिस इज योर बाय टुडे एंड सेल टुमारो. कोई ऐसा स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है कि कल मेरे को अच्छा रिटर्न दे के जाएगा, मैं इसको बाय कर लेता हूं, तो हम लोग उसको कहते हैं बाय टुडे. आपने आज उसको बाय कर लिया एंड कल उसको सेल कर दिया, सेल टुमारो. ओके, सो बाय टुडे सेल टुमारो मतलब आज आपने खरीद लिया एंड कल उस चीज को आपने सेल कर दिया. वैसे ही STBT सेल टुडे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आज आपने सेल कर दिया एंड कल आप उसको बाय कर देंगे. सो ये होती है हमारी एक दिन की जो ट्रेडिंग होती है, हम उसे BTST या STBT कहते हैं. अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? स्विंग ट्रेडिंग गाइस जो आप एक दिन से ज़्यादा होल्ड करते हैं एंड एक साल से कम तक आप उस चीज़ को होल्ड करते हैं, हम उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं. स्विंग ट्रेडिंग को हम लोग पोजिशनल ट्रेडिंग भी कह देते हैं, स्विंग ट्रेडिंग भी कह देते हैं. सो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या बोलना चाहते हैं. सो पोजिशनल भी हम इनको बोल देते हैं. ये यूजुअली 1 डे से और 1 ईयर तक होती है. मतलब आप आज आपने खरीदा, कल भी बेच सकते हैं, परसों भी बेच सकते हैं, बट एक साल से पहले आप उसको बेच देते हैं, इसको स्क्वायर ऑफ कर देते हैं, बीट प्रॉफिट आए या लॉस आए, हम लोग इसको पोजिशनल ट्रेडिंग स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं. सो डिफरेंट टाइप्स है, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, BTST, STBT. अब ट्रेडिंग में आप लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, इंडिकेटर यूज़ करते हैं एंड डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को यूज़ करते हैं. टाइम फ्रेम भी हम लोग डिफरेंट यूज़ करते हैं, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स. एंड कई बार हम लोग जब STBT BTST करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तब आर्ली और हम लोग डेली चार्ट भी हम लोग यूज़ करते हैं. सो अगर हम देखें कि ट्रेडिंग जो है हमारी, ट्रेडिंग इज डन विद प्योरली टेक्निकल एनालिसिस. इसका क्या मतलब है कि जो टेक्निकल हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्निकल जो हम चार्ट के ऊपर यूज़ करते हैं, आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गए, प्राइस एक्शन हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न एंड टेक्निकल जो इंडिकेटर्स हैं, हम लोग उनको इसके अंदर यूज़ करते हैं. सो हम लोग चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंदर, डिफरेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स को, एज वेल एज जो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो होते हैं हम लोग उनको यूज़ करते हैं. प्लस हम लोग इसके अंदर जो यूज़ करते हैं वो है हमारे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, हम इसको यूज़ करते हैं हमारी ट्रेडिंग में. ट्रेडिंग आप किसी भी एसेट क्लास में कर रहे हैं, कोई से भी मार्केट में कर रहे हैं, ये सारे चीज़ें आपको यूज़ करनी ही पड़ेंगी, आप इनके बिना ट्रेडिंग नहीं कर सकते. डिफरेंट ट्रेडिंग होती हैं. आप फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास स्कैल्पिंग भी होती है, जो स्कैल्पिंग हमारी कुछ मिनट्स की होती है, हम उसको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर ही काउंट कर लेते हैं. सो फॉर ट्रेडिंग यू नीड चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जो हमारे डिमांड सप्लाई जोन्स होते हैं. एंड आप इसमें स्मॉलर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम. सो वो वैरी करते हैं 5 मिनट से लेके मैक्स 1 डे तक.
हम इनको यूज़ करते हैं जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं। नाउ कमिंग टू द इन्वेस्टिंग, अगर इन्वेस्टिंग के बारे में जाने, इन्वेस्टिंग हमारी क्या है? सो इन्वेस्टिंग है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, कोई कंपनी है जो आपको अच्छी लगती है। फॉर एग्जांपल आप ब्रिटानिया, जो हमारी एफएमसीजी जो स्टॉक है, नेस्ले, ब्रिटानिया, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, आप डेली उनको यूज़ करते हैं। सो आपको उनके ऊपर ट्रस्ट है कि ये अच्छे प्रोडक्ट्स होते हैं एंड ये कंपनी डूब नहीं सकती। सो आपको लगता है कि मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करूँ, इस कंपनी के जो डिविडेंड्स मिले या जो मेरी वेल्थ जनरेशन हो, वेल्थ जो क्रिएट हो, वो ये कंपनीज मेरे को डेफिनेटली करके देंगी, क्योंकि मेरे को इनके बिजनेस मॉडल पर भरोसा है एंड हम इनके प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये कंपनीज बंद तो नहीं हो सकती। सो हम लोग इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं। लॉन्ग टर्म कितना? लॉन्ग टर्म 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, इवन 40 ईयर्स। जब हमारा मोटिव होता है कि हम लोग वेल्थ क्रिएट करेंगे, वेल्थ जनरेट करेंगे, हम लोग पोजीशन से एग्जिट नहीं करते। जब हम इन्वेस्टिंग करते हैं, जब हम कोई स्टॉक खरीदते हैं, कोई ETF या स्टॉक, कोई म्यूचुअल फंड हम खरीदते हैं, तो हमारा जो इंटेंशन होता है वो उससे जल्दी से एग्जिट करने का नहीं होता। एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स, 20 ईयर्स हम उस स्टॉक के अंदर, उस ETF के अंदर, उस म्यूचुअल फंड के अंदर हम लोग बने रहते हैं। अब ये हम लोगों ने डिसाइड तो कर लिया कि हमें इन्वेस्टिंग करनी है। हम इन्वेस्टिंग में सबसे पहले कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखते हैं। सो सबसे पहले है कंपनी का सिलेक्शन। कंपनी का सिलेक्शन हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पर करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस। सो प्रीवियसली हमने देखा, जब हम ट्रेडिंग करते थे तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का यूज़ करते थे, जिसके अंदर चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड योर टेक्निकल इंडिकेटर्स। बट जो हमारी इन्वेस्टिंग है वो हम प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस पर करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में हमारे कुछ सब पॉइंट्स हैं, जैसे आप बैलेंस शीट देखिए कंपनी की, प्रोमोटर्स को देखिए, प्रोमोटर्स कैसे हैं, उनके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ दिक्कत हो। एंड हम लोग देखते हैं जो कंपनी का लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं। लॉन्ग टर्म, उसके अंदर हम कंपनी की, जिस सेक्टर में कंपनी है हम उसको एनालाइज करते हैं, उस इंडस्ट्री को एनालाइज करते हैं एंड कंपनी का जो मार्केट शेयर है उसको हम डेफिनेटली देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर हम पेंट्स, जो हमारी पेंट की जो इंडस्ट्री है उसके अंदर बात करें, सो एशियन पेंट का सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है, उसके बाद इंडिको पेंट्स है एंड अदर पेंट्स है, बट सबसे बड़ा मार्केट शेयर है एशियन पेंट्स का। अगर मेरे को पेंट सेक्टर में, पेंट इंडस्ट्री में अगर मेरे को इन्वेस्ट करना है, सो मैं डेफिनेटली एशियन पेंट की तरफ जाऊँगा। क्यों? क्योंकि उसकी बैलेंस शीट अच्छी है। बैलेंस शीट में और भी सब पॉइंट्स है, जैसे हम लोग कैश फ्लोज देखते हैं, इनकम स्टेटमेंट देखते हैं एंड जो हमारे रेशियोज़ होते हैं, जिसे हम की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कहते हैं, वो भी हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं। अब हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच से करते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो फंडामेंटल्स है, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए, तभी हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए वो हमें रिटर्न जनरेट करके देगा। इसके अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस का भी यूज़ करते हैं जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं उसके साथ साथ, ताकि हम लोग एक अच्छी एंट्री उस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बना सकें। अब जैसे मान लीजिए हमने ये सारी चीज़ें चेक बॉक्स में हम लोग ने टिक मार्क कर ली, लेकिन अब चार्ट हम लोग देखेंगे डेफिनेटली, तब अच्छे सपोर्ट पर अगर प्राइस हमें दिखता है चार्ट पर, तब हम डेफिनेटली एक एशियन पेंट को बाय कर लेंगे। दिस इज़ नॉट रिकमेंडेशन फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। अगर ये सारी चीज़ें हमने किसी एक स्पेसिफिक स्टॉक में देखी, तब हम लोग उस स्पेसिफिक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। बट कहाँ करेंगे? जब अच्छे टेक्निकल्स हमें दिख रहे होंगे, जो अच्छे सपोर्ट पर अगर प्राइस है, तो हम लोग वहाँ पर डेफिनेटली उसको बाय कर लेंगे। सो फंडामेंटल एनालिसिस के साथ हम टेक्निकल एनालिसिस यूज़ करते हैं, ताकि हम एक अच्छी एंट्री स्टॉक के अंदर बना सकें। सो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है एंड इन्वेस्टिंग में आप डिफरेंट एसेट क्लासेस को लेते हैं। सो आपके जो इन्वेस्टिंग है उसके अंदर डेट भी होना चाहिए। जो डेट इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हमारी बॉन्ड हो गए या FDs हो गई, या किसी फिक्स इंस्ट्रूमेंट में आपने पैसा लगा रखा हो। फिर उसके बाद आपके पास इक्विटी होना चाहिए, योर ETFs, योर गोल्ड, सिल्वर एंड थोड़ा बहुत रियल एस्टेट। सो ये इन्वेस्टिंग आपको
नॉट ओनली स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से बट अदर जो इंस्ट्रूमेंट है आपको उनके अंदर भी डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए। सो स्टॉक मार्केट से देखें तो डेट में, इक्विटी में, कुछ ETFs में एंड गोल्ड एंड सिल्वर जो हमारी कमोडिटीज़ है, प्लस अगर आप ऐड करना चाहें तो हमारी जो कमोडिटीज़ हैं उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज आर योर प्रीशियस मेटल एंड अदर कमोडिटीज़, क्रूड ऑयल वगैरह जिसमें भी आप करना चाहें उसके अंदर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए। सो इन्वेस्टिंग हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं एंड लॉन्ग टर्म को हम लोग ऐसा करते हैं कि हम लोग आज बाय कर ले एंड बाय एंड फॉरगेट वाला सीन होता है, जिसके अंदर हम उस इन्वेस्टमेंट को दोबारा देखते नहीं है। उससे जो भी रिटर्न आएगा, जैसे अगर हम इन्वेस्टिंग की बात करें सो आपको डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिलता है। डिविडेंड कुछ कंपनीज है, ITC है, कोल इंडिया है, जो हमारी PSUs है, वो काफ़ी अच्छा डिविडेंड आपको देती हैं। सो डिविडेंड आपको काफ़ी अच्छा आएगा एंड आपकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, जो आपकी वेल्थ जनरेशन है, क्रिएशन है, वो भी काफ़ी अच्छी होती है इन्वेस्टिंग में। एंड ट्रेडिंग में अगर हम बात करें सो उसमें आप डे टू डे प्रॉफिट एंड लॉस बुक करते हैं। इन्वेस्टिंग में आप अपनी वेल्थ जनरेट करते हैं इस पर्सपेक्टिव से कि आप उन पोजीशंस को कभी एग्जिट नहीं करेंगे। सो आई होप गाइस आपको इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग डिफरेंस समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोज़ में हम लोग डिफरेंट ट्रेडिंग जो हमारी इंट्राडे, स्कैल्पिंग, उनकी स्ट्रैटेजीज़ एंड इन्वेस्टिंग हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, कैसे उसको टेक्निकल एनालिसिस के साथ यूज़ करके एक अच्छी स्ट्रैटेजी हम क्रिएट कर सकते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो हम बना सकते हैं। सो आने वाली वीडियोज़ में हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। टिल देन गाइज, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी सो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू, गुड बाय।